आज चाइना को कुछ करना चाहिए, शी जिनपिंग साहब को कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपका वजूद, आपका विस्तारवादी नीति, आपका भारत विरोधी नीति, आपका जापान विरोधी नीति, आपका विस्तारवादी नीति की सहायक है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान चाइना को मदद नहीं करे तो उनके सैनिक में वह क्षमता नहीं है जो भारत से कभी लड़ेगा। वह साजिशन में लगे रहते हैं। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक निर्णय किए हैं, वहाँ का सारा सामान चाइना का कचरा होता है। ई रिक्शा 2 साल भी नहीं टिकता है, 1.5 लाख का दाम है। गरीब बेबस लाचार व्यक्ति लेते हैं और 2 साल में ये टूट फूट जाते हैं। वहाँ से मैंने पहले भी भारत सरकार से अपील किया था, जो चाइना से एक भी सामान नहीं आना चाहिए भारत, चाइना का एक भी नागरिक भारत नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान का एक भी नागरिक भारत नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो आपके देश में अराजक स्थिति होगी। मैंने अमेरिका से भी अपील किया था, जो आप चाइना के नागरिक को और पाकिस्तान के नागरिक को आप संरक्षण नहीं दें। अमेरिका में आज अमेरिका की स्कूल में आतंकवादी कहने के लिए तो स्थानीय है, लेकिन आतंकवादी घटनाएं बराबर हो रही है। कभी 5 बच्चे, कभी 10 बच्चे, कभी 15 बच्चे मर जाते हैं आपस में गोलीबारी से। और पाकिस्तान को आज पाकिस्तान जल रहा है। हम शी जिनपिंग साहब चाइना के राष्ट्रपति अति महत्वाकांक्षी, इन्होंने दुनिया को तंग और तबाह करने के लिए कोरोना का इजाद किए थे और भारत विरोधी गठजोड़ में चाइना का साथ पाकिस्तान दे रहा था और उधर किम जोंग दे रहा था। आज पाकिस्तान जल रहा है। चाइना को चाहिए शी जिनपिंग साहब वहाँ अपनी सेना उतार दे पाकिस्तान में, क्योंकि आपका सिपेक भी अधूरा है, वहाँ पर सारी योजनाएं आपकी अधूरी है और वहाँ पर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और वहाँ पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि आपके अभिन्न मित्र उन्हीं के सहारे आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि भारत से जब आप युद्ध नहीं जीत पाते हैं तो पाकिस्तान को मदद सहयोग करने के लिए उसे आर्थिक मदद के साथ साथ उसके जिहादी गैंग वहाँ उस पाकिस्तान के सेना वह अपनी सीमा पर भारत विरोधी उकसावे का काम करता है और पाकिस्तान चाइना इसमें अपना छुप जाता है, क्योंकि छोटी छोटी आँख वाले आज छोटे छोटे बच्चे युद्ध नहीं लड़ते हैं। छोटे छोटे आँख वाले सेना में लड़ने के लिए आपका जवान लंबा तगड़ा और मोटा होना चाहिए, जिसमें जज्बात होना चाहिए। ये छोटी छोटी आँख वाले चीनी सैनिक, उनको पाकिस्तान का ही सेना का सहारा मिलता है तो भी उछलते हैं। आज पाकिस्तान जल रहा है। हो सकता है आप मदद नहीं कर पाए, लेकिन कष्ट तो आपको अवश्य होगा, क्योंकि आप किसी का सगे नहीं हो सकते हैं। आप पाकिस्तान को भी नहीं बचाएंगे, पाकिस्तान को आप नहीं बचाएंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर तो एक ही समस्या है, हमें किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए, चाहे वह चाइना का ही पैसा क्यों नहीं हो, वह किसी न किसी प्रकार से पैसा आना चाहिए। लेकिन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को चाहिए अपनी सेना को उतार दे पाकिस्तान में, जो वहाँ के आंतरिक स्थिति को सुधार सके, वहाँ पर अपने आपका प्रोजेक्ट को बचाया जाए और आप
मौका पर आप मदद नहीं कर पाएंगे। अगर मदद नहीं कर पाएंगे तो आपका वही हर्ष होगा जो अंतर्राष्ट्रीय में अगर संबंध विश्वास पर नहीं होता है। भारत रूस का संबंध इसलिए है, इसके पहले 1970-71 में ही भारत और सोवियत रूस का समझौता हुआ था। भारत और सोवियत रूस का, और उन्होंने एक दोस्ती का जो संसद में 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर उस दोस्ती का रिन्यूअल होता है, उसको स्वीकृति मिलती है संसद से। लेकिन आपका तो आतंकवादी गठ जो है पाकिस्तान का और चाइना का, आज जितना भी आतंकवादी हमला होता है भारत में या विश्व में कहीं भी, उसमें सब में चाइना का ही हाथ होता है। और चाइना के इशारे पर ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, तो नारा लगा चाइना में। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री पर भी बम अटैक हुआ, लेकिन वह बच गए, क्योंकि आप लड़ नहीं सकते हैं किसी भी देश से। चाइना में यह क्षमता नहीं है भारत से या जापान से, या जब ताइवान को अपने आप में नहीं मिला सके, धमकी तो खूब दिए, धमकी तो वन चाइना पॉलिसी का भी धमकी दी, वन चाइना पॉलिसी का कोई देश विरोध करके दिखा दे, लेकिन आप तो ताइवान को भी नहीं मिला सके। भारत से क्या लड़ने के लिए सोचते हैं, भारत से क्या लड़ने के लिए सोचते हैं। आज पाकिस्तान जल रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ शी जिनपिंग साहब से, जो आप वहाँ जाना चाहिए, आप वहाँ का आंतरिक स्थिति को, पाकिस्तान जल रहा है उसको बचाना चाहिए। आप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे ये तो आपके ऊपर है। और भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाइना से एक भी सामान की आपूर्ति भारत में नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आप रूस से लें, यूक्रेन से लें, अमेरिका से लें, जापान से लें, और भारत की कंपनी को आप प्रोटेक्शन दें, उसे आर्थिक मदद करें, वह सामान का उत्पादन करें। जो सामान भारत में ज़रूरत है, वहाँ की जनता को ज़रूरत है, उसका उत्पादन के आप उस कंपनी को मदद कीजिए जो, और चाइना का सामान भारत में आएगा वह कचरा होगा और हमारा आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होगा। क्योंकि अगर हमारे पैसे दुश्मन देशों के पास चला जाता है, वह पैसा का दुरुपयोग भारत के विरोध में ही होगा, भारत के विरोध में ही होगा। आज चाइना का आर्थिक स्थिति इसलिए मजबूत है कि भारत में बहुत दिनों से सारे सामान की आपूर्ति, हम चाइना पर ही आत्मनिर्भर हो गए थे। बहुत सारा सामान ऐसा है, लेकिन उस पर पूर्व की सरकार ने सोचा ही नहीं। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे सोच रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज उन्होंने जो निर्णय लिया, जो हर सामान पर टैक्स 40% नहीं 60% बढ़ाना होगा, और हर सामान पर प्रतिबंध लगाना होगा कि इसमें एक भी सामान भारत में नहीं आवे, आयात नहीं होना चाहिए चाइना से। अगर चाइना से आयात नहीं होगा कोई सामान, तो अब यहाँ पर व्यापारियों को उसकी समस्या से सुनिए, वहाँ के व्यापारी, भारत के व्यापारी संघ से की समस्या सुनिए। आप किसी भी परिस्थिति में चाइना का सामान नहीं मंगा सकते हैं। आप उसे प्रोटेक्शन देंगे भारत के व्यापारिक वर्ग को, वहाँ पर जो कंपनी उत्पादन कर रहा है उसे और अधिक प्रोटेक्शन देना चाहिए। नई कंपनी स्थापित होना चाहिए जो चाइना के सामान से गुणवत्ता भी भारत के सामान में अच्छा होता है, और वह सामान की आपूर्ति और उत्पादन दोनों अधिक मात्रा में करें, जो चाइना का सामान पर हम आत्मनिर्भर नहीं रहे, हम चाइना का सामान का यूज नहीं करें। भारत की जनता से मेरा अपील है, जो आप किसी भी परिस्थिति में चाइना के सामान को टच नहीं करना है, चाइना के सामान किसी भी परिस्थिति में चाइना के सामान को नहीं खरीदना है। यह आपके लिए, आपके देश के लिए अच्छी बात होगी। आपका पैसा अगर दुश्मन देशों के पास जाता है
तो वह आपके ऊपर साजिश रचेगा। आपने देखा आज रावत साहब का हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक होता है, 11 जवान हमारे चले जाते हैं, और कितने हेलीकॉप्टर गिरता है भारत में, MiG-29, और कितना भी। यह सब साजिश है पाकिस्तान का और चाइना का। इसको भारत की जनता को, भारत के रक्षा मंत्रालय को, भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। जो चाइना का सामान की आपूर्ति, चाइना के नागरिकों को यहाँ पर भारत में रहना, पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में कहीं भी संरक्षण नहीं देना है। अगर यह ऐसा नियम बनाया जाता है तो भारत के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। आज हम चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब से अपील करना चाहते हैं, आप खुद पाकिस्तान का मुआयना करना चाहिए। पाकिस्तान आपका अभिन्न मित्र है। आपको अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति में तो आपका अगर साथ पाकिस्तान नहीं देगा, पाकिस्तान की सरकार नहीं देगा, पाकिस्तान की सेना नहीं देगा, तो आपको आपके ही के घर में क्वाड जो देश बना है, जो गठबंधन बना है, जो गठन हुआ है, वह आपको आप ही के देश में आपको घेर कर आपको नेस्तनाबूद कर देगा। आपको क्वाड से बचाने के लिए पाकिस्तान ही एक सहारा है, और पाकिस्तान आज जल रहा है। आप उसमें नहीं जाएंगे, आपको जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? आप जाएंगे भी नहीं कभी। जो देश दुनिया का आर्थिक स्थिति को, दुनिया की मानवता को मारने के लिए कोरोना का इजाद किया था, वैसे देश से हम आशा नहीं कर सकते हैं जो चाइना का राष्ट्रपति, सेना का कोई भी बड़ा अधिकारी पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान अपना आतंकवाद को और पूर्व सरकार को तंग करने का जो सिलसिला है पाकिस्तान में, जुल्फी अली का भुट्टो से लेकर के बेनज़ीर भुट्टो, मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब, सभी को तंग और तबाह किया गया। तो इमरान खान साहब को भी तंग और तबाह होना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी नवाज शरीफ को तंग और तबाह किया था। आपको पाकिस्तान को यह सोचना पड़ेगा, जो आप दूसरे के, जब आपका कार्यकाल आता है तो दूसरी सरकार को, पहले की सरकार को आप तंग और तबाह करने का प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री को तंग और तबाह करने करते हैं, क्योंकि आप जिहादी गुट और सेना का नियंत्रण है पाकिस्तान के शासन पर, जो चिंता का विषय होता है। और चीन के उकसावे में आज पाकिस्तान जल रहा है। दाऊद को संरक्षण देने के आरोप में पाकिस्तान जल रहा है, और अपना अगर विकास पाकिस्तान करता, आज ये स्थिति नहीं होती। अपना विकास के पर ध्यान नहीं दे करके चाइना के पीछे और भारत में आतंकवाद को पैदा करने के लिए आप नए नए गठबंधन करते हैं, नए नए सोच रखते हैं, तो यह जलना आपका स्वाभाविक है। और जिसके दिल में पाकिस्तान जल है, उनको भी जाकर के पाकिस्तान के जो आँख का आंसू बह रहा है, पाकिस्तानी शासक वर्ग और वहाँ की जनता को उसका आँख का आंसू पोंछना चाहिए। जाकर के आँख का आंसू पोंछिए। अगर आँख का आंसू नहीं पोंछे, किसी का बेटा मर गया और आप नहीं गए, तो आपको कभी जाने के लिए भी नहीं देगा। आपके यहाँ भी जब समस्या होगी तो वह भी देखता रहेगा। इसलिए जिसके दिल में भी पाकिस्तान बसा हुआ है, उन सभी लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, वह पाकिस्तान जाकर के मरहम पट्टी का काम करे। और शी जिनपिंग साहब से अपील है, आप पाकिस्तान को कुछ मदद कीजिए। पाकिस्तान जल रहा है, वह आपके लिए अहितकर होगा, आपका विकास को रोक देगा। धन्यवाद।